इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर से ऑप्शनल क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ का ये पार्ट 2 है। इससे पहले एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 अपलोड किया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस चैप्टर से वन डे इंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ऑप्शनल क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, माउस कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों, स्टोरेज डिवाइस। इसका आंसर है माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3, 2, 4। इसका आंसर है माउस में 3 बटन होते हैं। ऑप्शन बी। माउस इस तरह का संरचना होता है माउस का। ये इसका लेफ्ट की कहलाता है, ये इसका राइट की कहलाता है, ये इसका मिडिल की या इसे ही स्क्रॉल की कहा जाता है। स्क्रॉल की सहायता से पॉइंटर को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर या नीचे ले जाया जाता है। राइट क्लिक की सहायता से या राइट बटन की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है और लेफ्ट की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है या डबल क्लिक कर उस ऑप्शन या उस ऑब्जेक्ट को ओपन किया जा सकता है। लेफ्ट क्लिक की सहायता से ही ड्रैग और ड्रॉप भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग। इसका आंसर है ऑप्शन ए राइट क्लिकिंग। अभी हमने राइट क्लिकिंग के बारे में बात किया। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस के राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी इंफॉर्मेशन पर अपने पॉइंटर को ले जाते हैं तो पॉइंटर उस ऑब्जेक्ट से संबंधित एक प्रॉपर्टीज़ बॉक्स ओपन करता है और उस पर राइट क्लिक कर हम उस ऑब्जेक्ट से संबंधित प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है? ऑप्शन है कीबोर्ड, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर। इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है जिसकी सहायता से एक कैरेक्टर अर्थात एक सिंबल को एक बार में टाइप किया जाता है। ये सभी एक सिंबल है अर्थात एक कैरेक्टर है। इन सभी को एक बार में या एक एक कर ही टाइप करेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, कर्सर को एडिट करने के लिए, पैराग्राफ इंड करने के लिए, किसी फाइल को रिस्टोर करने के लिए। टैब की का प्रयोग पैराग्राफ इंड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी पैराग्राफ इंड करने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग किसी एक्सेल प्रोग्राम में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए भी किया जाता है और टैब की का प्रयोग एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए भी टैब की का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग किसी डायलॉग बॉक्स में किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? कौन सी की का इस्तेमाल होता है किसी पैराग्राफ की शुरुआत में जाने के लिए, ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन है होम की, पेज अप की, पेज डाउन की, इंटर की। इसका आंसर है ऑप्शन ए होम की का प्रयोग किया जाता है किसी पेज के
शुरुआत में जाने के लिए पेज अप की का प्रयोग अगर हम इसे एक वर्तमान पेज माने अर्थात एक्टिव पेज जिस पर हम कार्य कर रहे हैं माने, पेज अप की का प्रयोग करने पर हमें या फिर हमारे कर्सर को पेज अप की इसके ऊपर स्थित पेज पर ले जाएगा। पेज डाउन का प्रयोग करने पर वर्तमान पेज पर यदि हम हैं और पेज डाउन की का प्रयोग करें तो हमारा कर्सर इस पेज के निचले वाले पेज पर चला जाएगा। इंटर की का प्रयोग किसी भी डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। या वर्ड प्रोग्राम में इंटर की का प्रयोग एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सामान्य इनपुट डिवाइस है? सामान्य इनपुट डिवाइस पूछा गया है। ऑप्शन है स्कैनर, मॉनिटर, माइक्रोफोन और प्रिंटर, कीबोर्ड और प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। अगर हम बात करें, स्कैनर एक इनपुट है, मॉनिटर एक और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, माइक्रोफोन, प्रिंटर, माइक्रोफोन एक क्या है? माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड और माउस सामान्य इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट देखने की बात है तो हम जानते हैं मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में है मॉनिटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉनिटर। अगर हम बात करें प्रिंटर से भी आउटपुट प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसे हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त किया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट कहने का मतलब है एक ऐसा आउटपुट जिसे हम छू सकते हैं। अर्थात प्रिंटर पर जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कागज़ पर प्राप्त होता है और कागज़ पर प्राप्त होने की वजह से इसे हम छूकर देख सकते हैं। लेकिन मॉनिटर पर जो आउटपुट प्राप्त होता है वह डिजिटल फॉर्म में होता है, कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर होता है, इसलिए इसे हम कागज़ पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। और देखने के लिए हम मॉनिटर आउटपुट का प्रयोग करते हैं या मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? कौन एक प्रकार का माउस है पूछा गया है। ऑप्शन है मैकेनिकल, जनरल, फुल डुप्लेक्स, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, ऑटोमेटिक। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल मैकेनिकल एक प्रकार का आउटपुट ही है। मैकेनिकल कहने का मतलब है, मैकेनिकल माउस कहने का मतलब है एक ऐसा माउस जो यांत्रिक रूप में या मशीन के रूप में उपस्थित है। और ऑप्टिकल कहने का मतलब है, ऑप्टिकल माउस कहने का मतलब है एक ऐसा माउस जिसे रेडियो तरंगों के माध्यम से बनाया गया है या रेडियो तरंगों के माध्यम से कार्य करने वाला एक वायरलेस आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या, अगर आपने कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ठीक से समझा होगा तो आपको पता होगा इनपुट डिवाइस में फंक्शन की F1 से F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर स्थित होता है। तो इनकी संख्या F1 से F12 तक है, तो फंक्शन की संख्या 12 होगी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। फंक्शन की का कार्य कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के आधार पर बदलते रहता है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज का संपर्क होता है? हेड और कागज का संपर्क किस प्रिंटिंग मशीन में होता है पूछा गया है। ऑप्शन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों में, थर्मल प्रिंटर में। अगर हम ऑप्शन की बात करें, नॉन इम्पैक्ट कहने का मतलब है एक ऐसा प्रिंटर जो दबाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर कहने का मतलब है जो दबाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। हेड और कागज के बीच संपर्क की बात की जा रही है तो ये दबाव के सिद्धांत पर कार्य करेगा। जैसे कार्बन कॉपी द्वारा हम एक एक्स्ट्रा कॉपी प्राप्त करने के लिए कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। कार्बन कॉपी में
क्या करते हैं, हम पहले पेज के नीचे एक कार्बन कॉपी लेते हैं, उस और उसके नीचे एक और पेज होता है। जब हम पहले पेज पर कुछ लिखते हैं तो इस कार्बन कॉपी पर जो स्याही होता है वो उसके नीचे रखे पेज पर छप जाता है। इस प्रकार कार्य करता है इम्पैक्ट प्रिंटर। हेड कहने का मतलब है, यहाँ पर हमने एक पेन यूज किया, इसे हम हेड मान सकते हैं, और ये एक कार्बन कॉपी है या इसे ही हम रिबन मान सकते हैं। इस तरह कार्य करता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो किसी प्रिंटिंग में हेड और कागज़ का संपर्क किस में होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, अर्थात एक बार में एक अक्षर किस प्रिंटर में प्रिंट होता है, पूछा गया है। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर हम ऑप्शन की बात करें, लेजर प्रिंटर में एक बार में एक पेज प्रिंट होता है। लाइन प्रिंटर की बात करें, लाइन से ही स्पष्ट है, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दबाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर अर्थात एक लेटर को प्रिंट करता है ओनली, फिर दूसरी बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा अर्थात एक अगले कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, फिर तीसरी बार में एक अगले कैरेक्टर को प्रिंट करेगा अर्थात डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। हमसे पूछा गया है एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टैप भी एक इनपुट डिवाइस है, और यह मैग्नेटिक डिस्क भी एक इनपुट ही डिवाइस है। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट के लेटरों को कितने रो में सजाया गया है। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट के लेटरों को कितने रो में सजाया गया है, पूछा गया है। अल्फ़ाबेट के लेटर कहने का मतलब है ए बी से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट के लेटर को कितने पंक्तियों में सजाया गया है या जमाया गया है, पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 4, 3, 5, 6। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 पंक्ति में सजाया गया है अल्फ़ाबेट के लेटरों को कीबोर्ड में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, पूछा गया है। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड एक सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से मुख्यतः अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कहने का मतलब है ए से जेड, और न्यूमेरिक कहने का मतलब है 0 से 9 तक के डाटा को मुख्य रूप से कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट कौन प्रदान करता है, पूछा गया है। ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लाटर, लेजर प्रिंटर। आंसर है ऑप्शन सी, प्लाटर। प्लाटर एक उच्च गुणवत्ता या क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है। अगर आपको प्लाटर ऑप्शन में नहीं दिया है और कोई और ऑप्शन में है तो आपका आंसर लेजर प्रिंटर होगा। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, पूछा गया है। ऑप्शन है CPU, वीडियो, ALU, IBM। ये ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, पूछा गया है। देखने वाला संपूर्ण कार्य मॉनिटर पर होगा, और वो भी किस फॉर्म में होगा, वीडियो के फॉर्म में होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। प्रिंटर, स्कैनर,
माउस, कीबोर्ड। आउटपुट का माध्यम में पूछा गया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1964 में, 1979 में, 1983 में, 1984 में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1964 में माउस का आविष्कार हुआ। कितने में? 1964 में माउस का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार डगलस एंजेल बार्ट ने किया था 1964 में। डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करने का साधन पूछा गया है। ऑप्शन है कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर, माउस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्कैनर। स्कैनर किसी डॉक्यूमेंट, इमेज को स्कैन करता है। पहले क्या करता है? स्कैन करता है और इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके पश्चात इसे कंप्यूटर अर्थात सीपीयू के पास भेज देता है स्टोर करने के लिए। तो स्कैनर डिजिटल फॉर्म में किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर का। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है। ऑप्शन है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का। इसका आंसर है प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? टाइप के मतलब प्रिंट करने के आधार पर पूछा गया है, बताया गया यहाँ पर। प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक लाइन में स्थित जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको प्रिंट करता है। और पेज प्रिंटर एक पेज में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी को प्रिंट करता है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है एस्की कोड, मैग्नेटिक टेप, बार कोड, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, बार कोड कहा जाता है। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के इस प्रकार के वर्टिकल लाइन में स्थित होता है बार कोड। ये अलग अलग लंबाई और चौड़ाई में स्थित होते हैं और एक दूसरे से भी अलग अलग दूरियों पर स्थित होते हैं। इसके आधार पर इनकी ये वर्टिकल लाइन की चौड़ाई और इनके एक दूसरे से दूरी के हिसाब से इसमें प्रोडक्ट संबंधित जानकारी को डाला जाता है। प्रोडक्ट संबंधित जानकारी वाले डाटा को डाला जाता है, जिसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बार कोड। अगला प्रश्न है, प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन चिन्ह को छापता है? प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन चिन्ह को छापता है? अगर लाइन के बारे में बात की जा रही है तो ये संभवतः लाइन प्रिंटर की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया है 1 से 100, 500 से 200, ये होना चाहिए 100 से 200, 150 से 250 या 200 से 2000। एक लाइन प्रिंटर लगभग 200 से 2000 कैरेक्टर सिंबल को एक बार में प्रिंट करता है या 1 मिनट में प्रिंट करता है। 200 से 2000 कैरेक्टर को एक लाइन प्रिंटर 1 मिनट में प्रिंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 से 2000 चिन्ह को छापता है प्रिंटर 1 मिनट में, पूछा गया है।
तो इसका आंसर है 200 से 2000। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स, लेजर, लाइन और इंकजेट। हमारा आंसर है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर। निम्नलिखित में से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का जो आकार है वो किससे मिलता है पूछा गया है। ऑप्शन है टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, साइक्लो स्टाइल मशीन या फोटोकॉपियर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोटोकॉपियर से मिलता है स्कैनर मशीन का आकार या स्वरूप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोटोकॉपियर से मिलता है एक स्कैनर का स्वरूप। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 7। इसका आंसर है कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं, एक ऊपर साइड में, एक नीचे साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये 4 एरो चिन्ह होते हैं एक कीबोर्ड में। ऑप्शन बी, 4 एरो चिन्ह होते हैं एक कीबोर्ड में। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड में किसी बटनों की संख्या को कितनी बार दोहराई गई है? वर्तमान में जो कीबोर्ड उपयोग हो रहा है उस कीबोर्ड में किसी एक बटन को कितने बार दोहराया जा सकता है पूछा गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। कितने बार दोहराया जा सकता है वर्तमान में चल रहे किसी कीबोर्ड में किसी एक बटन को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 बार दोहराया जा सकता है। कीबोर्ड में कुछ बटन है जिसे 2 बार उपयोग किया गया है, जैसे शिफ्ट की है, इसे 2 बार उपयोग किया गया है शिफ्ट की को। कंट्रोल की है, इसे 2 बार उपयोग किया गया है। अल्टर की है या अल्टरनेट की है, इसे 2 बार प्रयोग किया गया है। और विंडो की है, इस प्रकार का एक की होगा, ये विंडो की कहलाता है, इसका 2 बार प्रयोग किया गया है। ये 4 की है जिसको कीबोर्ड में 2-2 बार प्रयोग किया गया है। और ये चारों की मॉडिफायर की कहलाते हैं, अर्थात ऐसा कि जो स्वयं अकेले उपयोग होने पर कोई कार्य नहीं करता, लेकिन किसी अन्य बटन के साथ इनका उपयोग किया जाए तो वह उस बटन के कार्य को बदल देता है। अगला प्रश्न है, माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है पूछा गया है। ऑप्शन है माउस पैड, माउस कवर, माउस चालक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, माउस पैड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? ऑप्शन है लिखित, ऑप्शन क्या है, अलिखित, लिखित, चाक्षुष मतलब विजुअल, अर्थात जिसे देखा जा सके। अलिखित और लिखित किस रूप में हो सकता है? इसका आंसर है डेटा अलिखित और लिखित दोनों रूप में हो सकता है। अलिखित कहने का मतलब है एक ऐसा डेटा जो वीडियो, ऑडियो के रूप में, और लिखित का मतलब है टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। एक डेटा वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट सीपीयू। इसका आंसर है इनपुट और आउटपुट दोनों के माध्यम से कंप्यूटर और मानव का संपर्क हो सकता है। कंप्यूटर और मानव का संपर्क हो सकता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर और मानव के बीच संपर्क हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन
सी इनपुट और आउटपुट। निवेश और निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? निवेश और निर्गम, निवेश कहने का मतलब है इनपुट और निर्गम कहने का मतलब है आउटपुट। ऑप्शन दिया है ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम। और पूछा गया हमको निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं हो सकता पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश माध्यम। ध्वनि माध्यम की बात करें, इसका आंसर होगा प्रकाश माध्यम। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ध्वनि माध्यम, साउंड के माध्यम से हम डाटा प्रवेश करा सकते हैं और आउटपुट भी प्राप्त करा सकते हैं, जैसे स्पीकर है और माइक है जिससे हम इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं साउंड के रूप में। यांत्रिक माध्यम जैसे आउटपुट प्रिंटर डिवाइस है, एक यांत्रिक माध्यम का निर्गम डिवाइस है ना। और दृश्य मूलक जैसे वीडियो कैमरा या डिजिटल कैमरा, या इसे हम वेब कैम भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा माध्यम शामिल नहीं है जिसके माध्यम से हम डाटा को इनपुट और आउटपुट करा सकें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय माध्यम। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है दायां, बायां, बीच वाला, व्हील। इसका आंसर है माउस का बायां बटन, लेफ्ट की का प्रयोग ओके के लिए किया जाता है। ओके कहने का मतलब है सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है पूछा गया है। ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इसका आंसर है सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। इसकी गुणवत्ता और प्रति पेज प्रिंट करने की लागत कम होती है, इसीलिए इसे वर्क स्टेशनों में रखा जाता है या डेस्कटॉप छपाई में उपयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माउस जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य करता है अर्थात पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट या इमेज वगैरह को स्कैन कर कंप्यूटर में डालता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैक बॉल एक माउस की तरह इनपुट डिवाइस है। माउस और ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में कितने माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य है? अर्थात किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में एक टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा, टेक्स्ट कहने का मतलब ए से जेड और न्यूमेरिकल कहने का मतलब है 0 से 9, प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक मान्य है मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको पता होगा, डाटा कंप्यूटर में प्रवेश कराने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है और यही टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कराने का सर्वाधिक सामान्य या सबसे अधिक प्रचलित माध्यम है कीबोर्ड। ऑप्शन सी, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं? आउटपुट डिवाइस नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए देखना और प्राप्त करना, प्रिंट प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या संभव बनाते हैं आउटपुट डिवाइस? देखना और प्रिंट प्राप्त करना। ऑप्शन दिया है डाटा देखना व प्रिंट करना, ये पहला ही आंसर है। और नीचे के ऑप्शन देखते हैं, डाटा को स्कैन करना, डाटा को इनपुट करना। डाटा को इनपुट करना तो बिल्कुल गलत है। डाटा भेजना, ये भी गलत है। डाटा को स्कैन करना, ये भी गलत है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा को देखना और प्रिंट करना आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी खाली स्थान
की जाती है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को क्या की जाती है? फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, प्रिंटर पर प्रिंट, हार्ड डिस्क में स्टोर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है और प्रिंट द्वारा जो प्राप्त होगा आउटपुट वो हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, सूचना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या सूचना इनपुट कहलाता है। ऑप्शन बी, इनपुट। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य कहाँ प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन है RAM रैम में, ROM रोम में, मॉनिटर में, प्रिंटर में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर में प्रदर्शित होता है पूछा गया है, अर्थात देखने की बात हो रही है, तो इसका आंसर हमेशा आएगा मॉनिटर। यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम एक स्थायी मेमोरी है, रैम तीव्र गति वाली मेमोरी है, रोम में कोई डाटा को बनाते समय, रोम मेमोरी को बनाते समय इसमें डाटा को स्थायी रूप से डाल दिया जाता है, इस वजह से इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रोम मेमोरी में स्थित डाटा को केवल रीड किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, नंबर पैड पर डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए किस की को दबाते हैं? नंबर पैड पर डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है पूछा गया है। तो किस की का प्रयोग किया जाता है? नंबर पैड पर नम लॉक की होता है। नम लॉक की को एक बार प्रेस करने पर ये क्या होता है, न्यूमेरिकल पैड में नंबर्स को हम प्रिंट कर सकते हैं या टाइप करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब हम नम लॉक को दोबारा प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसके पश्चात हम नंबर पैड से हम नंबर्स को टाइप करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, इसके बजाय हम डायरेक्शनल एरो या एरोस की का प्रयोग हम अपने फंक्शन में ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नम लॉक। कैप्स लॉक का प्रयोग हम अल्फ़ाबेट के लेटरों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। एरो की का प्रयोग हम कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं, एरो की का प्रयोग। शिफ्ट की का प्रयोग हम एक मॉडिफायर की के रूप में करते हैं। तो नंबर पैड पर डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए हम नम लॉक की का प्रयोग करते हैं। स्कैनर क्या स्कैन करता है? ऑप्शन है फोटो, टेक्स्ट और फोटो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर टेक्स्ट व फोटो दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है। किसी उपकरण से गेम खेलना आसान हो जाता है? किस उपकरण से गेम खेलना आसान हो जाता है पूछा गया है। इसका आंसर है, पहले ऑप्शन पर देख लेते हैं, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, लाइट पेन। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन हमसे पूछा गया है गेम खेलना आसान बनाता है, तो हमारा आंसर आएगा जॉयस्टिक
कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। जॉयस्टिक एक माउस की तरह की संरचना होती है। अगला प्रश्न है QWERTY कीबोर्ड में बटनों की संख्या, यहाँ पर बटनों की संख्या कितनी होती है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 102, 103, 104, 105। इसका आंसर होगा QWERTY कीबोर्ड में बटनों की संख्या 104 होती है। लेकिन वही बात करें एक लैपटॉप में बटनों की संख्या 102 होती है। लेकिन कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें बटनों की संख्या 104 होती है। QWERTY कीबोर्ड में बटनों की संख्या 104 होती है और लैपटॉप में बटनों की संख्या 102 होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 104। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्राइसेस, OCR, स्कैनर्स, बारकोड। आंसर है ऑप्शन डी बारकोड। इसके बारे में हमने ऊपर समझा है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है, इसके बारे में भी हमने ऊपर समझा है। ऑप्शन दिया है फंक्शन, स्पेस बार, एरो और कंट्रोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल की। शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्टर की, विंडो की, ये सभी मॉडिफायर की है और इसका प्रयोग कॉम्बिनेशन की के रूप में किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल की। अगला प्रश्न है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या माउस। इसका आंसर है ऑप्शन डी माउस। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में उपयोग होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। 48 का आंसर है ऑप्शन डी माउस। अगला प्रश्न है सामान्य रूप में माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है। पूछा गया है सामान्य रूप में माउस का जो एरो है वो किस आकार में दिखाई देता है। ऑप्शन पहला है दर्शक, पॉइंटर, मीटर या मार्कर। इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉइंटर के रूप में दिखाई देता है। इस तरह की संरचना में दिखाई देता है। जब इस तरह की संरचना होता है तब ये क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है। जब वह इस तरह की संरचना में होता है या फिर संरचना में होता है और ब्लिंक करते रहता है तब ये कर्सर कहलाता है। और जब यह इस तरह की संरचना में हाथ के आकार की संरचना में हो जाता है तब ये पॉइंट कहलाता है।